छात्रों, आज हम लघुगणकीय अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने nth अवकलज और उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम लघुगणकीय अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। जब कई फलनों का गुणनफल, भागफल, साथ ही एक फलन की फलनी घात, फलन को फलन के घात के रूप में, जैसे ये फलन का घात के रूप में दिया है, तो इसको हल करने के लिए हम इसका पहले लॉग लेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे। तो ये कहलाता है लघुगणकीय अवकलन। जब किसी फलन का लघुगणक या लॉग लेकर उसका अवकलन किया जाता है तो वह लघुगणकीय अवकलन कहलाता है। हम देखेंगे आज फलन y बराबर fx टू दी पावर fx का अवकलन। ये फलन है, फलन की घात फलन है, इसका अवकलन क्या होगा। तो इसके लिए हम, जैसे अभी हमने बताया कि लॉग लेकर फलन के दोनों पक्षों में कैसे लेंगे, हम लॉग लेकर उसको हल करेंगे। दिया है y इक्वल fx टू दी पावर fx। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल लॉग fx टू दी पावर fx। जब भी हम लॉग में, है ना, आपने लॉग का सूत्र पढ़ा है, लॉग x टू दी पावर n इक्वल n log x, ऐसा होता है ना। ये लॉग के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है। तो ये हो जाएगा, which implies that log y इक्वल, ये fx सामने आ जाएगा, fx इंटू log fx। अब यहाँ पे हमें दो फलन के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गया। ये पहला फलन हो जाएगा, दिस इज एंड दिस इज सेकेंड फलन। अब यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हम इसका सरल रूप प्राप्त होगा। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करेंगे d बाई डी एक्स log y इक्वल, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स एफ एक्स इंटू log एफ एक्स। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, y which implies that हो जाएगा d बाई dy log y dy dx इक्वल, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन log fx log fx प्लस log fx इंटू डी बाय डी एक्स एफ एक्स।
पहला फलन बाहर, दूसरे फलन का अवकलन, धन दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन। दो फलनों का गुणनफल का अवकलन के लिए यही सूत्र है ना। अब हम इसको, ये हो जाएगा log y का y के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, कितना होगा, log y का अवकलन d बाई डी एक्स y के सापेक्ष कितना होगा, 1/y, यस 1/y dy dx इक्वल fx, ये हो जाएगा d बटा dx log t, हमने यहाँ पर fx को t माना है, प्लस log fx इंटू ये क्या हो जाएगा f डैश x, fx का x के सापेक्ष f डैश x हमने क्या माना यहाँ पर, ये fx को क्या माना हमने t माना, fx को क्या माना हमने t के रूप में रखने पर fx को, तो ये हो जाएगा fx ये कितना हो जाएगा d बाय डी टी log t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस log f डैश x log fx, ये हो गया। वन अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल d बाय log t कितना होगा, d बाय डी टी के सापेक्ष log t का अवकलन कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष log t का अवकलन कितना होगा 1/t, ये क्या हो जाएगा fx 1/t एंड d बाय डी एक्स, टी को हमने क्या माना था fx, टी को हमने क्या माना था fx प्लस f डैश x log fx, f डैश x log fx, fx 1/t, t को हमने क्या माना था fx, और fx का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा f डैश x, fx का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा f डैश x प्लस f डैश x इंटू log fx, fx cancel, which implies that equal 1/y dy upon dx is 1/y dy upon dx, यहाँ ये हो जाएगा f डैश x प्लस f डैश x इंटू log fx। देखिए f डैश x दोनों में है, कॉमन निकल आएगा, क्या हो जाएगा f डैश x 1 प्लस log fx। अब ये y है, ये y का यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा dy अपॉन dx, which implies that dy upon dx equal y ब्रैकेट में f डैश x 1 प्लस log fx बंद और ये बड़ा कोष्ठक।
अब हम इसका मान रखेंगे y का, क्या हो जाएगा, y का क्या मान माने थे हमने फलन को, इस रूप में माना है f(x) टू द पावर fx, तो हो जाएगा fx टू द पावर fx इंटू f डैश x, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस log fx, यही इसका हल है। अतः हमें इसका फलन के फलन का अवकलन प्राप्त हुआ, dy अपॉन dx इक्वल fx टू द पावर fx इंटू f डैश x, ब्रैकेट में 1 प्लस log fx, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस टाइप का, है ना। अब हम इससे संबंधित एक एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.13 का पहला क्वेश्चन, फलनों के एक सापेक्ष अवकलन कीजिए, sin x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x, इसका अपने को अवकलन ज्ञात करना है। हल दिया है या मान लें, माना कि y इक्वल sin x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x, ये अपन मान लें। और ये भी मान लें हम y इक्वल, इसको हम y1 मान लें, y1, और ये मान लें इसको हम क्या मान लें, y2, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, y1, और इसको क्या मान लिया, y2। ये समीकरण पहला ये माना है हमने। हम पहले y1 का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद y2 का मान निकालेंगे, और दोनों का मान निकाल के इस पर हम मान रख देंगे, तो हमारा हल प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब इसका दोनों पक्षों को अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx2, ऐसे ही हो जाएगा। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, है ना। y1 हमने क्या माना था, sin x टू द पावर cos x, ये हमने माना है sin x टू दी पावर cos x। दोनों पक्षों का अवकलन करने हैं, पहले log लेने पर दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, log y1 इक्वल log sin x
टू द पावर cos x। अब sin x cos x है, इसको हल करेंगे तो cos x बाहर चला जाएगा, log y1 इक्वल cos x इंटू log sin x। ये हो जाएगा cos पहले चले जाएगा log के नियम से, तो cos x इंटू log x sin x। तो ये दो फलन हो जाएंगे, पहला फलन और ये दूसरा फलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/y1 dy1 अपन dx। log y1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/y1 इंटू dy1 अपन dx। और ये क्या हो जाएगा, log x बाहर हो जाएगा, d बटा dx log sin x प्लस log sin x इंटू d अपॉन dx cos x। cos x बाहर, log sin x का अवकलन, log sin x बाहर और cos x का अवकलन। cos x log sin x का क्या होगा अवकलन, 1/sin x, फिर sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। देखिए log sin x है, log के लिए क्या हो जाएगा, 1/sin x हो गया, फिर sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x। तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x। log होने के कारण, log के लिए 1/sin x हो गया, log होने के कारण, फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस log sin x और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है, अब ये हो जाएगा cos x sin x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, ट्रिग्नोमेट्री cot x, यस। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, sin x और log sin x। ये 1/y1 dy अपॉन dx, इसलिए dy1 अपॉन dx इक्वल y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 ब्रैकेट में हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। y1 की वैल्यू रखेंगे, y1 हमने क्या माना है, y1 माना है हमने sin x और sin x टू दी पावर cos x। तो ये हो जाएगा sin x टू दी पावर cos x, ब्रैकेट में हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ये निकल गया, क्या निकला अपना, dy1 अपन dx। ये अभी पहला पार्ट निकला है, सेकेंड पार्ट y2 के लिए भी ऐसे निकलेगा, ये dy1 अपन dx ये निकला है। अब हमको इसके लिए इसको अवकलन करना पड़ेगा, समझ आ रहे नहीं, ये जो निकला है sin x टू दी पावर cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, ये dy1 अपन dx। सेकेंड के लिए y2 के लिए हम इसको निकालेंगे, cos x टू दी पावर sin x, cos x टू दी पावर sin x। y2 cos x to the power sin x, y2 cos x to the power sin x। यहां पर भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर तो क्या हो जाएगा, log y2 इक्वल क्या हो जाएगा, log लेने पर ये सामने आ जाएगा,
log cos x टू दी पावर sin x, साइन बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x इंटू log cos x, ये क्या हुआ log y 2। अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x टू दी बोथ दी साइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/y2, ये क्या हो जाएगा dy2 अपान क्या हो जाएगा dx इक्वल क्या हो जाएगा ये पहला फलन d/dx, ये क्या हो जाएगा sin x पहला फलन, और log x क्या हो जाएगा सेकंड फलन। फिर वही दो फलनों का गुणनफल वाला सूत्र, है ना, क्या हो जाएगा पहला फलन बाहर, दूसरे फलन का अवकलन log cos x, फिर दूसरा फलन बाहर, पहले फलन का अवकलन, पहला फलन क्या है sin x, ठीक है। sin x log cos x का अवकलन क्या होगा, कौन बताएगा? 1/cos x, यस। अब बोलो आप, हाँ आप बोलो 1/, नो एक एनीवन, यस 1/cos x, हाँ 1/- sin x, नो करेक्ट आंसर, यस करेक्ट 1/cos x इंटू sin x। log x का क्या होगा 1/cos x, और cos x का फिर अवकलन होगा तो क्या होगा माइनस sin x, ये हो जाएगा 1/cos x, और cos x का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है, प्लस log cos x और sin x का अवकलन क्या होगा cos x। अब हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos x, प्लस क्या हो जाएगा प्लस cos x इंटू log cos x इंटू log cos x, किसके बराबर 1/y2 dy अपॉन dx के बराबर। अब ये y2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा dy अपन d2y, सॉरी dy2 अपॉन dx इक्वल y2, है ना। और इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे, सही व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा cos log x माइनस, सॉरी cos x इंटू log cos x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर x हो गया, माइनस है माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x। फिर y2 को वैल्यू रखेंगे, y2 की वैल्यू क्या माना था हमने cos x टू दी पावर sin x, यही माना है ना। ये हो जाएगा cos x इंटू log cos x माइनस साइन स्क्वायर x cos x, ये निकल गया आपको dy2 और dx। ये dy2
जो मिला है, और ये dy1 दोनों को हम इसमें रखने पर अतः dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx प्लस dy अब हम dy1x प्लस dy2 अपॉन x में dy1 अपॉन x dy2 अपॉन x की वैल्यू रखने पर dy1 प्राप्त हुआ था हमने को साइन x टू दी पावर cos x ब्रैकेट में cos x cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ये मिला था आपने को dy1 प्लस y2 के लिए क्या हो जाएगा cos x टू दी पावर sin x cos x log x माइनस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos x। ये किसके बराबर प्राप्त हुआ dy अपॉन dx। यही इसका आंसर है। यही इसका जो फलन हमने माना था, प्रश्न दिया था, उसका आंसर है। इसके बाद एक और प्रश्न को हम हल करेंगे। ये सब प्रश्न जो हल कराए जा रहे हैं वो लघुगणकी अवकलन के अंतर्गत हैं। इसमें लॉग लेकर हल करना है, और पहले हम लॉग लेंगे फिर उसका अवकलन करेंगे। प्रश्न है साइन x इंटू साइन 2x साइन x इंटू साइन 2x। प्रश्नावली 5.14 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू साइन 4x। इसका हमको हल करना है। तो इसका ये कितने फलन दिखाई दे रहे हैं? 4 फलन। कितने फलन हैं? 4। साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x। ये 4 फलन है ना, 4 फलन का गुणनफल है। तो इसके लिए हम क्या कर ले लेंगे, लाग कर इसको हल करेंगे। माना कि y इक्वल साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट लॉग y लॉग साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। अब हमने लॉग ले लिया है, तो लॉग लिए हैं तो ये लॉग के नियम से क्या हो जाते हैं, सब अलग अलग सेपरेट प्लस में हो जाएंगे। लॉग m इंटू लॉग n, फार्मूला आपने पढ़ा है लॉग का। लॉग
m गुणित n इक्वल होता है log m धन log n। ये फार्मूला पढ़ा है ना। तो यहां पर यदि m n p q r है तो सब अलग अलग प्लस में हो जाते हैं, तो इसी फार्मूला का यूज होगा। ये हो जाएगा log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x। अलग अलग हो गए सेपरेट। log y। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log sin x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा, और sin x का क्या हो जाएगा, सॉरी 1/sin x, 1/sin x, और sin x का अवकलन क्या होगा cos x। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर, यहां पे लिख सकते हैं अवकलन करने पर, है ना। log sin x का क्या होगा, इसका क्या होगा, log sin 2x का अवकलन क्या होगा, अब बता सकते हैं, अब जान रहे हैं इसको। log sin 2x का क्या होगा 1/sin 2x इंटू cos 2x इंटू 2, फिर 2 का भी अवकलन होगा। log के कारण ये हो गया 1/sin 2x, ठीक है। sin 2x का अवकलन हुआ cos 2x, फिर 2x का अवकलन क्या हो जाएगा इंटू 2। log के कारण sin 2x हुआ, sin x का अवकलन cos 2x हुआ, फिर 2x का अवकलन होगा तो क्या मिलेगा 2। फलन का फलन हुआ ना। log का क्या हो गया 1/sin 2x, sin 2x का अवकलन क्या हो गया cos 2x, है ना, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, है ना, प्लस इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 1/sin 3x इंटू cos 3x इंटू 3 प्लस 1/sin 4x cos 4x इंटू 4 इंटू 4 cos x sin x क्या हो जाएगा cot x, cos 2x sin 2x प्लस 2 cot 2x, ये क्या हो जाएगा 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, है ना। अब इसको हम y को क्या करेंगे, क्रियक प्रतिस्थापित कर देंगे, फिर हमारा आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा dy dx इक्वल y cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ठीक, y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू क्या माना हमने, क्या लिया था, sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ये क्या है, इसका आंसर है।
इस तरह से ये फलन के देखिए। हम और भी देखेंगे फलन। अभी लघुगणकीय फलन ही अवकलन पढ़ रहे हैं, लेकिन फलन चेंज हो जाएगा, है ना। y इक्वल फलन है, फलन y इक्वल रूट fx प्लस y। प्रकार के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। y इक्वल रूट fx प्लस y। फलन चेंज हो गया है ना। इसके लिए हल करेंगे, इसको अवकलज निकालने के लिए, इसका अवकल गुणांक निकालने के लिए दिया है फलन y इक्वल रूट fx प्लस y। ये फलन दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा fx माइन प्लस y। क्या मिल जाएगा आपको, y स्क्वायर इक्वल fx प्लस y, है ना। अब हम इसका अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। अवकलन क्या हो जाएगा, d अपॉन विच इम्प्लाइज दैट d अपॉन dx y स्क्वायर इक्वल d अपॉन dx। अवकलन दोनों के लिए हो जाएगा fx प्लस d अपॉन dxy। अवकलन लेंगे तो अवकलन इसके लिए योग का नियम लागू होगा, है ना। इसके लिए भी अवकलन हो जाएगा और इसके लिए हो जाएगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। y स्क्वायर का 2y हुआ, फिर y के लिए क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना। इक्वल क्या हो जाएगा ये fx अपॉन dx। इसको क्या लिखेंगे हम, f डैश x। क्या लिखेंगे, f डैश x प्लस ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। देखिए dy x को इधर भी है तो एक साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करने पर dy x को बाएं तरफ ले जाने पर, विच इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल f डैश x। देखिए दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा वो 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल f डैश x। इसलिए dy अपॉन dx इक्वल f डैश x अपॉन 2y1। ये इसका रिक्वायर्ड अवकलज होगा। अब हम इससे संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 5.5 क्वेश्चन नंबर
2 क्वेश्चन है, यदि y क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, यदि y इफ y इक्वल रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x हो तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। इस आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम उसी प्रकार जैसे अभी हमने किया ऐसे हल करेंगे। अब यहाँ ये यदि आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 10x का अवकलन कितना होगा? सेक स्क्वायर x और 2y माइनस 1 आएगा। प्रूफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको प्रूव करके देखेंगे, है ना। 10x का है, जो भी रहेगा साइन x का होगा तो क्या आता? cos x अपॉन 2y माइनस 1, है ना। cos x होता क्या आता? समझ आ गया? अब इसको प्रूव करेंगे। हल y इक्वल हमने ऐसा दिया है, मतलब एक ये फलन क्या हो जाएगा? y, ये फलन क्या हो जाएगा? पूरा y ही है ना। तो y इक्वल हो जाएगा ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्योंकि जो रूट के अंदर का जो रूट में है वो भी फलन y के रूप में है, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमको? dy dx y स्क्वायर इक्वल dy dx 10x प्लस dy अपॉन dx। y स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा y स्क्वायर का? 2y which implies that 2y dy अपॉन dx। 10x का अवकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर x, और ये तो दिया हुआ है dy dx। इसको पक्षांतर करेंगे, dy dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल सेक स्क्वायर x। ये कितना निकल आएगा? 2y माइनस 1 dy अपॉन dx सेक स्क्वायर x। इसलिए dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। यही प्रूव करना था, है ना। इस तरह आज हमने लघुगणकीय अवकलन के अंतर्गत फलन के घात के रूप में, फलन का स्क्वायर रूट के रूप में और फलन का गुणनफल के रूप में हमने सवाल हल किया है। कल हम और लघुगणकीय अवकलन के जो बाकी जो फलन के प्रकार हैं उनका हल करेंगे। धन्यवाद।